सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो है हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। ये क्या होता है आप जानते हैं, 2 sin सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। उसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। cos सी प्लस cos डी ये हो जाएगा हमारा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। cos सी माइनस cos डी ये होता है हमारा 2 sin सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें tan ए प्लस माइनस tan बी की, तो ये होता है, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। और इसको अगर एलसीएम ले सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने अभी पढ़ा था पीछे, ये क्या होता है साइन ए प्लस माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। और a जो है नॉट इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 2 कॉमा b इज नॉट इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग जो है ये भी एक फॉर्मूला इसी का है कि इसको जो हम लोग इस फॉर्म से इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमारा कॉट ए प्लस माइनस कॉट बी है, अगर इसको भी हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा साइन बी प्लस माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी। तो ये प्लस माइनस का क्या तात्पर्य है कि अगर कॉट ए प्लस कॉट बी आप लेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर ये माइनस में रहेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ए है वो नॉट इक्वल टू एन पाई है और जो बी है वो भी नॉट इक्वल टू एन पाई है। अब आगे बढ़ते हैं और ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि कॉस ए प्लस माइनस साइन ए, डायरेक्ट इनका बनाना मतलब याद रहे तो जल्दी हमारा क्वेश्चन हल होता है, समय कम लगता है। साइन पाई बाई 4 प्लस माइनस ए इक्वल टू √2 कॉस पाई बाई 4, यहाँ माइनस फिर प्लस ए हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद आगे बढ़े हम लोग तो tan ए प्लस कॉट ए का कभी कभी हमें क्वेश्चन में मिल जाता है, तो इसको भी ध्यान रखें कि इसको हम लोग डायरेक्ट 1 अपॉन साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 1 प्लस tan ए और tan बी दिया हो तो इसको भी हम लोग कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर यहाँ पर 1 माइनस tan ए tan बी दिया हो तो हम लोग यहाँ पर इसको कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर ये दिया हो कॉट ए माइनस tan ए तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 कॉट 2a लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि अभी आपने ये देखा कि tan a प्लस कॉट ए जो है हमारा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए होता है, तो tan a प्लस कॉट ए को tan a प्लस कॉट ए को ये भी लिख सकते हैं 2 कोसेक 2a भी हो जाएगा, आप सॉल्व करके चाहे चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ जो है हमारी एक ये होती है कि मॉडुलस में अगर हमारे पास साइन ए बाई 2 हो प्लस कॉस ए बाई 2 हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए, याद रखिएगा बच्चों। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगर हमारे को दिया हो कि साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 हो मॉडुलस में,
तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए, इस टाइप से। अब प्रोडक्ट इंटू सम और डिफरेंस के फॉर्म में अगर लिखना हो, प्रोडक्ट इंटू सम और डिफरेंस, तो इस फॉर्म में क्या क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी, तो ये हमें पता है क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसी तरीके से 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, ये भी हमें पता है, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए, तो 2 साइन ए साइन बी हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। ये याद रखिएगा बच्चों। कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं कि अगर हम लोग साइन हमारा या फिर कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ सम ऑफ 3 और मोर एंगल्स हो, मतलब इसका ये है कि अगर जैसे हमारे पास ये a प्लस बी है, ये इस टाइप से, अगर ये एक से ज़्यादा हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए कुछ है नियम कि जैसे हम लोग लेट सिग्मा इज 1 इसको मान लेते हैं कि ये जो है हमारा समेशन tan a है। इसका मतलब क्या हुआ कि tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस डॉट डॉट, इसी तरह सिग्मा 2 हम लोग मान लेंगे समेशन ऑफ tan a और फिर tan b, ये हो जाएगा हमारा tan a tan b प्लस tan a tan c प्लस tan b tan c, इस टाइप से बनता जाएगा। और सिग्मा 3 हमारा है समेशन tan a इंटू tan b इंटू tan c, तो ये इस टाइप से हम लोग इनको कर सकते हैं। अगर 3 है तो 3 का ऐसे मल्टीप्लिकेशन, 4 है तो 4 का, 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेशन एंगल में, इस तरीके से। अगर 3 एंगल है तो 3 का इस टाइप से बन गया, अगर 4 होता तो इस तरीके से 4 का 2 2 करके ऐसे पेयर बनता जाता। तो इस टाइप से सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 हमने मान लिया। अब सपोज कीजिए कि हमको फॉर्मूला लिखना हो साइन ए प्लस बी प्लस सी का, इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सिंपली याद रखिएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी और ब्रैकेट में tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस ऑफ tan a tan b tan c। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos a cos b cos c, फिर ये हमने क्या माना था अभी, ये वाली चीज़ हमने मानी थी इसको सिग्मा 1, तो इसको मैं सिग्मा 1 लिख दिया और इस वाले को सिग्मा 3 माना था, सिग्मा 3 लिख दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चों साइन ए प्लस बी प्लस सी का, मतलब 2 से ज़्यादा एंगल हो तो। अगर सपोज कीजिए कि 2 से 3 से भी ज़्यादा हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाए, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसमें भी कॉस ए कॉस बी कॉस सी फिर यहाँ कॉस डी हो जाएगा, बाकी ये जो है हमारा वैसे ही रहेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी कॉस ई, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 5, ये हो जाएगा। तो इस टाइप से ये ऐसे बढ़ता जाएगा चलता जाएगा। तो मैक्सिमम जो है क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन लेवल में इतने हार्ड तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 तक मिल सकता है, तो इसको याद रखिएगा बच्चों। इसी तरीके से आप जो है कॉस ए प्लस बी प्लस सी अगर हो, जैसे साइन का था, वैसे अगर कॉस का ए प्लस बी प्लस सी हो तो क्या लिख सकते हो आप, सिंपली जो है
कॉस ए कॉस बी कॉस सी, फिर ब्रैकेट में हमारा 1 माइनस tan ए tan बी, फिर प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए। तो ये हमारा हो जाएगा cos ए cos बी cos सी 1 माइनस, और ये आपका हो जाएगा सिग्मा 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया cos ए प्लस बी प्लस सी का। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ना हो, जैसे कि cos ए प्लस बी प्लस सी, सर डी भी अगर हो जाए तो क्या होगा, तो इसमें वैसे ही लिखोगे cos ए cos बी cos सी cos डी, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 4। इस टाइप से होता जाएगा बच्चों। अब ये हो गया हमारे पास। उसके बाद देखिए, अगर हमारे पास tan में हो जाए ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाए, तो इसको क्या कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस ऑफ tan a tan b tan c अपॉन में पूरे में हो जाएगा बच्चों 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ये हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये पूरे को मैं क्या बोला था सिग्मा 1, इसको क्या मैं बोला था सिग्मा 3, और अपॉन में 1 माइनस दिस इज सिग्मा 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर ये एक से ज़्यादा इस टाइप से हो जाए, इस टाइप से कि ये हो जाए tan, सपोज कीजिए θ1 प्लस θ2 प्लस डॉट डॉट ऐसे θn तक हो जाए, तो क्या लिखोगे आप सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 5, फिर माइनस ऐसे डॉट डॉट बढ़ते जाइए, अपॉन में 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 4, फिर माइनस, फिर ऐसे डॉट डॉट होकर के बढ़ते चले जाइए। तो इस टाइप से आप जो है tan θ1 प्लस θ2 प्लस थीटा डॉट डॉट θn तक का भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में हमारा हो गया अगर हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साइन 4 साइन 60 डिग्री माइनस ए हो जाए, 60 डिग्री माइनस ए हो जाए, फिर उसके बाद साइन ए, फिर साइन 60 डिग्री प्लस ए हो जाए, तो ये क्या होगा बच्चों साइन 3a। याद रखिएगा। उसी तरीके से 4 टाइम्स कॉस 60 डिग्री माइनस ए, फिर cos a, फिर cos 60 डिग्री प्लस a हो जाए, तो इसको भी याद रखिएगा cos 3a होता है। उसी तरीके से अगर tan 60 डिग्री माइनस a हो इंटू tan a हो, फिर tan 60 डिग्री प्लस a हो, तो ये क्या हो जाएगा tan 3a होता है बच्चों। इनको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर। तो अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि पोलर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि हमारा है पोलर फॉर्म एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस टाइप से हो, ये हमारी हेडिंग है। और इस टाइप से हमारा पोलर फॉर्म में कैसे भी करेंगे, तो सबसे पहला इसमें जो है याद रखिएगा कि पहला पॉइंट है इसमें कि अगर हमारा पोलर फॉर्म हमारा इस टाइप से हो कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मानेंगे कि लेट सपोज करेंगे कि लेट x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये मानने के बाद क्या करेंगे, तो इस x को हम लोग या तो cos में पूरा कन्वर्ट करेंगे या तो sin में करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारा पहला स्टेप होगा कि हम a को जो है r cos अल्फा मानेंगे, b को r sin अल्फा मानेंगे, और फिर
इसको जो है होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और जब डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो ये हमसे tan अल्फा में मिल जाएगा जो कि होगा b अपॉन ए। तो ये इस तरीके से हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर जब हम लोग ऐसा करेंगे, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो अल्फा शुड बी इवेलुएटेड बाई कॉस अल्फा आल्सो, कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर हो जाएगा यहाँ से, कॉमा साइन अल्फा दैट इज बी अपॉन आर, इससे भी कर सकते हैं। देन वी गेट, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देन वी गेट एक्स इक्वल टू आर और कॉस थीटा माइनस अल्फा मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा मिलेगा। दूसरा पॉइंट में यहाँ पर ए के बाद बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग जो है इसको पुट अप कर देते हैं, पुटिंग ए इक्वल टू आर साइन अल्फा एंड बी इक्वल टू आर कॉस अल्फा, कोई कोई ऐसा भी मान लेते हैं कि ये आर कॉस अल्फा पहले वाले को मान लेते हैं, दूसरे वाले को आर साइन अल्फा, कोई कोई ऐसा करते हैं कि पहले वाले को आर साइन अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले को आर कॉस अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी आर साइन थीटा प्लस अल्फा और आर इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भी जो है कॉस अल्फा हमारा b अपॉन आर इस बार हो जाएगा और जो साइन अल्फा है वो a अपॉन आर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। अब उसके बाद अगर ग्रेटेस्ट और लीस्ट दूसरा पॉइंट इसमें निकालते हैं तो यहाँ पर अगर हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, तो हमें पता है कि जो हमारा x की वैल्यू है अगर वो है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और हमें इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट निकालनी है। सपोज कीजिए कि हमारे आ गया r cos थीटा माइनस अल्फा, तो हमें पता है कि जो cos थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चीज़ आई है इसमें जो है हम लोग सिंपली जो है आर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे में तो ये x बन जाएगा, तो r का कर देते हैं मल्टीप्लाई माइनस आर, आर कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस आर। तो r क्या है हकीकत में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये x हो गया हमारा, दिस इज अंडर रूट में प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपका मैक्सिमम हो जाएगा और ये वाली वैल्यू आपकी मिनिमम हो जाएगी बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज का ये चीज हमारा पूरा हो गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी जो है हमारा जो है साइन पूछ लेता है कि साइन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस टाइप से अगर रिलेशन हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अगर मैं 1/√2 से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं तो यह हमारा आ जाएगा √2 साइन एक्स प्लस π/4 हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो हमें पता है कि जो साइन एक्स है, अब ये x प्लस π/4 √2 है तो ये जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब, इफ साइन एक्स प्लस π/4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये होगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर कि दैट इज इफ x प्लस π/4 इज लाई बिटवीन 0 टू पाई, या फिर हम यहाँ पर π/4 से पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो x की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी -π/4 से 3π/4। तो ये हो गया हमारा एक रिलेशन। और अगर हमारा सपोज कीजिए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, तो उसके लिए भी इफ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये 3π/4 से ज़्यादा होगी x और 7π/4 से कम होगी। यानी आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या 45 डिग्री है,
ये हमारा क्या 45 है माइनस में, ये हमारा क्या है 135 है, ये हमारा 135 डिग्री है, ये हमारा क्या है 315 डिग्री है। ये हो गया हमारा। और इसी तरीके से अगर हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की बात करें और इसको भी 1√2 से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा हमारा √2 साइन एक्स माइनस पाई/4 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें भी अगर निकालेंगे हम लोग मान, तो फॉर 0 से ये बड़ा x माइनस पाई/4 लेकिन लेस देन पाई होगा, तो इससे भी x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पाई/4 लेस देन और इक्वल टू 5 पाई/4। पाई/4 से इन सब में जोड़ दिए तो ये पाई/4 कट गया, यहाँ पाई/4 आ गया, यहाँ पाई प्लस पाई/4 5 पाई/4 हो गया। अब ये क्या है 225, ये क्या है 45, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से अगर हमारा जो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू जो है हमारी अगर लेस देन और इक्वल टू 0 आ गई तो इसके लिए ये किसके लिए होगा फॉर -3 पाई/4 से x जो है पाई/4 के बीच में होगा, यानी ये हमारी 135 डिग्री हो गई माइनस में और ये 45 डिग्री हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक फर्स्ट इक्वेशन ये बना, दूसरा केस ये बना, तीसरा केस ये बना और चौथा केस हमारा ये बना। तो इन सब का अगर हम लोग कंबाइन करके लिखें कि अगर हमारे पास जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, और यहाँ मैं डायग्राम बनाऊं अगर, तो एक तो हमारा बन रहा है -पाई/4 से 3 पाई/4, तो यहाँ पर मैं एक जो है लाइन खींचूंगा स्ट्रेट एकदम इस टाइप से, और ये हमारा स्ट्रेट हो गया। तो ये समझिए कि ये -पाई/4 है या फिर इसी को 7 पाई/4 भी कह सकते हैं, और ये हमारा 3 पाई/4 है। और यहाँ से ये जो है डायग्राम कुछ इस टाइप से सर्किल कंप्लीट होते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है। इधर की ओर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर यहाँ डॉट डॉट करके ऐसे सर्किल को ज्वाइन करें तो ये हमारी क्या दे देगी निगेटिव वैल्यू इधर की ओर देगी, मतलब इस टाइप इधर की ओर। और ये किसके लिए हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे डायग्राम की बात करें कि अगर हमारे पास ये केस आ जाए इस टाइप से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के लिए, तो यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा करेंगे इस टाइप से, यहाँ से जाएगा, ये पाई/4 हो गया बच्चों और ये 5 पाई/4 हो गया, ये वाला जो हम लोग निकाला था। फिर उसके बाद इसी को हम लोग कह सकते हैं -3 पाई/4 भी, अगर इधर से ऐसे एंगल मेजर करेंगे तो यहाँ से ये हमारा किस टाइप से जाएगा, ये एक ऐसे जाएगा सर्किल, ये हमारा जो है पॉजिटिव वैल्यू इधर की ओर होगा, और अगर इसको ऐसे कंप्लीट करें डॉट डॉट तो ये जो होगा ये डॉट वाला ये हमारा नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ अगर हम लोग इसको अध्ययन करना चाहें तो क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करके तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली इस टाइप से, ये हमारा हो जाएगा, ये हमने एक देखिए यहाँ से एक लाइन बनाया और इधर से एक लाइन बनाया, और ये हमने अभी बताया कि पाई/4 और ये 5 पाई/4, या फिर इसी को कह सकते हैं -3 पाई/4, और इधर की ओर मैंने अभी बताया था कि ये क्या है हमारा -पाई/4 या फिर 7 पाई/4, या फिर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इस वाले को 3 पाई/4। अब यहाँ पर जो है लिखेंगे तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक में s प्लस सी ये जो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और s माइनस सी लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन ये भी होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो है हमारा इस वाले केस में 3 पाई/4 से 5 पाई/4 में अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला, इन्हीं से मैं देख के लिख रहा हूँ। जैसे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो 3 पाई/4 से 7 पाई/4 के बीच में, तो 3 पाई/4 से 7 पाई/4 के बीच में ये एस से साइन एक्स है और सी से कॉस एक्स है, तो एस प्लस सी हमारा देखिए लेस देन 0 है यहाँ के लिए, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एस प्लस सी लेस देन 0 और s माइनस सी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर के लिए क्या लिख सकता हूँ, s प्लस सी ग्रेटर देन 0, s माइनस सी
लेस देन 0, और यहाँ के लिए क्या लिख सकता हूँ बच्चों, s प्लस सी लेस देन 0 और s माइनस सी आल्सो लेस देन 0। तो ये याद रखिएगा साइन कन्वेंशन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा s क्या है, साइन x है, और c क्या है, कॉस x है। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया हमारा, इसको याद रखिएगा। तो ये एक ट्रिक था जो कि यूज़ होता है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सबसे बेस्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस टाइप से हो जाए कि एक्सप्रेशंस ऑफ साइन ए एंड कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन 2a, इस टाइप से हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन 2a के फॉर्म में बन जाए। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 प्लस साइन 2a, ये भी लिख देते हैं हम लोग। तो यानी साइन ए प्लस कॉस ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस साइन आ रहा है, तो उसको कैसे डिसाइड किया जाए, तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट शुड बी, आप भी मेरे साथ अपना नोट्स एक बनाते जाइएगा बच्चों, ये आपको बहुत काम आएंगे। इट शुड बी नोटेड दैट बोथ प्लस एंड माइनस साइंस आर नॉट वैलिड इफ साइन ए प्लस कॉस ए इज पॉजिटिव, यानी प्लस साइन is to be taken, otherwise negative sign is to be taken। या तो हम प्लस साइन लेंगे या तो नेगेटिव वाला फिर चला जाएगा। Therefore similarly हम लोग ये कह सकते हैं कि जो साइन ए माइनस कॉस ए है, ये प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2a है। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू, ये प्लस वाला कब देगा, प्लस वाला 1 प्लस साइन 2a कब लिया जाएगा, जब हमारा s प्लस सी यानी साइन ए प्लस कॉस ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। उसी तरीके से हमारा साइन ए प्लस कॉस ए 2a के टर्म में एंगल में अगर ये माइनस वाला लिखा जा रहा है, तो ये किसके लिए होगा, इफ हमारा साइन ए प्लस कॉस ए लेस देन आर इक्वल टू 0 हो। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े हम लोग, तो साइन ए माइनस कॉस ए की बात करें तो इक्वल टू प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन 2a होगा, और ये किसके लिए होगा, ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। फिर हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए की बात करें तो ये निगेटिव वाला कब लिया जाएगा, जब हमारा साइन ए और माइनस कॉस ए लेस देन आर इक्वल टू 0 हो। तो इनको याद रखिएगा। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमें एक अकेले साइन ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर बाय एडिंग साइन ए प्लस कॉस ए एंड साइन ए माइनस कॉस ए वी गेट 4 रिजल्ट्स। 4 रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेंगे, टेकिंग साइंस, एक तो प्लस प्लस, या तो प्लस माइनस में रहेगा या तो माइनस प्लस में, और एक माइनस माइनस, वी गेट। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो पूरा कट जाएगा, लेकिन अगर इसका ले लूँ और ये पोर्शन ले लूँ तो यहाँ से इन दोनों को अगर ऐड करूँ तो कॉस से कट जाएगा, केवल साइन ए बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं जो है
इसको और इसको ऐड करूं, उसी तरीके से इसको और इस वाले को ऐड करूं, या इसको और इस वाले को ऐड करूं, तो भी हमें साइन ए मिलेगा। तो इस टाइप से हमारी ढेर सारी कंडीशंस बनेंगी। तो 2 साइन ए के टर्म में हमारा आ जाएगा अंडर रूट में, जब हम लोग करेंगे तो ये 1 प्लस साइन 2a प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन 2a। ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए बच्चों, लेकिन आप इसको 2-4 बार पीछे करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी अच्छी तरीके से। तो ये माइनस हो गया यहाँ पर 1 माइनस साइन 2a, एक बार प्लस का लिया फिर एक बार माइनस का, फिर यहाँ पर एक बार माइनस का लिया, 1 प्लस साइन 2a हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन 2a। अच्छा, तो ये इसमें किस किस के लिए है? इफ यहाँ पर s प्लस सी क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और s माइनस सी भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये π/4 से जो है a जो है 3π/4 के बीच में लाई करेगा। दूसरी कंडीशन इसके लिए क्या होगा, इफ s प्लस सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, s माइनस सी लेस देन आर इक्वल टू 0, डेट इज -π/4 से +π/4 के बीच में होगा। तीसरी कंडीशन, इफ s प्लस सी इज लेस देन आर इक्वल टू 0, s माइनस सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, डेट इज 3π/4, ए जो है ग्रेटर लेस देन 5π/4 होगा। ये जो है हमारा इस टाइप से ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसी तरीके से जैसे कि 2 साइन ए का आया है, ये बच्चों एकदम याद कर लीजिएगा, इसका जो है बहुत यूज़ होता है। IIT JEE के एडवांस लेवल के क्वेश्चन में भी ऐसे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो इसमें जो है एक ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें, सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग साइन ए माइनस कॉस ए फ्रॉम साइन ए प्लस कॉस ए, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ 2 cos a, और ये हमें देगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2a माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2a। इफ यहाँ पर s प्लस सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और s माइनस सी जो है हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। डेट इज, ये किसके लिए है, π/4 से 3π/4 के लिए। इसी तरीके से हमारा जो है अंडर रूट में ये 1 प्लस साइन 2a होगा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2a होगा। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, -π/4 से लेकर के +π/4 के लिए। इसी तरीके से अंडर रूट में ये जो है हमारा क्या देगा, माइनस में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2a माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2a, ये किसके लिए हो जाएगा, 3π/4 से 5π/4 के बीच के लिए। इसी तरीके से आगे बढ़ें तो ये माइनस में अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2a प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2a, इफ -3π/4 से a -π/4 के लिए होगा। तो इनको जो है आप याद रखिएगा बच्चों, ये फॉर्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये किस कंडीशन पे क्या देता है ये भी याद रखिएगा। तो इन सब पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल रिवीजन जो है फार्मूले का कर रहे हैं, तो फार्मूले का रिवीजन ही करते हैं। कुछ और फार्मूलेज हैं हमारे पास, आइए आगे बढ़ते हैं और उन फार्मूलोज को देखते हैं। तो जैसे कि हमारा एक फार्मूला हो गया साइन सीरीज का, साइन सीरीज का फार्मूला। तो साइन सीरीज का फार्मूला क्या है कि अगर हमारे पास साइन अल्फा हो प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा हो प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा हो प्लस डॉट 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 अप टू ये कितना हो, n टर्म्स तक हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये होता है साइन अल्फा प्लस हाफ n-1 बीटा, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर साइन n बीटा बाई 2।
ये होता है, और अपॉन में साइन बीटा बाई 2 होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो बीटा है वो 2n पाई के इक्वल ना हो। तो ये होता है एक फॉर्मूला, ये साइन सीरीज हो गई। इसी तरीके से कोसाइन सीरीज भी होती है, इनको याद रखिएगा। कोसाइन सीरीज मेरे साथ आप भी जो है कॉपी में नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, और इसको 2-4 बार डेली सुनिएगा सुबह उठ के, तो ये सब आपको याद हो जाएंगे। कोसाइन सीरीज जैसे कि हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर हमारे पास कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स तक ये गया है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है कॉस ब्रैकेट में अल्फा प्लस हाफ एन माइनस 1 बीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन में पूरे में साइन बीटा बाई 2, और यहाँ पर भी बीटा जो है नॉट इक्वल टू 2n पाई हो गया है। तो ये दोनों फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा। इन पे बेस्ड जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन भी होते हैं। इसको हम लोग जब अलग से प्लेलिस्ट एक बनाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उसमें इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन अलग से कराएंगे आपको। तो नेक्स्ट एक और है हमारा, एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक और। वो क्या है कि अगर हमारे पास जो है सिंपली इस टाइप से सीरीज हो जाए कि कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 स्क्वायर अल्फा डॉट डॉट कॉस 2 की पावर n माइनस 1 अल्फा हो जाए, तो ये होता है बच्चों। इसके कई हो सकते हैं। एक तो हो सकता है साइन 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n साइन अल्फा, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि अल्फा जो है नहीं इक्वल होना चाहिए एन पाई के, नहीं तो ये 1 देगा अगर अल्फा जो है 2 पाई के इक्वल हो गया तो, नहीं तो ये -1 देगा अगर अल्फा जो है 2k प्लस 1 पाई के इक्वल हो गया तो ये भी एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूले की ओर। तो नेक्स्ट फार्मूले में हमारे पास है कन्वर्जन of powers of circular function in terms of circular functions of multiple angles, ये है। तो इसका जो है जैसे कि फॉर्मूला इसमें है कि कन्वर्जन ऑफ पावर्स के फॉर्म में, जैसे कि हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो तो इसका हमें डायरेक्ट पता है कि 1/2 1 माइनस कॉस 2a होता है। उसी तरीके से हमारे पास अगर कॉस स्क्वायर ए हो तो ये 1/2 1 प्लस कॉस 2a होता है। उसी तरीके से हमारे पास अगर ये tan स्क्वायर ए हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास ये साइन क्यूब ए इक्वल टू होता है हमारे पास 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a, ये होता है। उसी तरीके से कॉस क्यूब ए के फॉर्म में अगर पावर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a, ये होता है। इनको याद रखिएगा बच्चों। कुछ और भी हैं बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ सर्कुलर फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स इन पावर्स ऑफ सर्कुलर फंक्शन, ये है। जैसे तो इसमें जो है हमारा, जैसे कि हमारा सपोज कीजिए साइन n थीटा हो जाए इस टाइप से, तो ये होता है हमारा nc1 कॉस n माइनस 1 थीटा। ये बायोनॉमियल चैप्टर अभी हम लोग उसका फार्मूला डिस्कस करेंगे तो उसमें ये
आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा कि NC1 NC2 क्या होता है। और जिनको क्लियर है बहुत अच्छी बात है। NC1 फिर NC3 cos n-3 पावर में थीटा, फिर साइन क्यूब, फिर थीटा, प्लस इस टाइप से NC5 cos पावर n-5 थीटा साइन की पावर 5 थीटा माइनस, इस टाइप से ये चलता चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ये भी एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। साइन एन थीटा के बाद है हमारे पास कॉस एन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास कॉस एन थीटा। ये हो जाएगा कॉस की पावर एन थीटा माइनस NC2 कॉस की पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस NC4 कॉस की पावर n-4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और होता है tan n थीटा का। तो ये होता है बच्चों NC1 tan थीटा माइनस NC3 tan क्यूब थीटा प्लस NC5 tan की पावर 5 थीटा माइनस डॉट 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 अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस NC2 tan स्क्वायर थीटा प्लस NC4 tan की पावर 4 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से ये होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पीरियोडिसिटी ऑफ सर्कुलर फंक्शन।